दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। जिसका डर था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ गई। 7 लाख में से सिर्फ 139 को वोट करने का हक मिला पहले चरण के मतदान में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इलेक्शन कमीशन पर दरअसल कोई असर नहीं हुआ दोस्तों। 7 लाख में से सिर्फ 139 नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए पहले चरण के मतदान से ठीक 48 घंटे पहले, यानी 6,99,861 नाम फिर से डिलीट कर दिए गए वोटर लिस्ट से। यानी अभी तक इन्हें साइडलाइन रखा गया है। कल पहले चरण का मतदान है, इसमें 6,99,861 वोटर्स जो ट्रिब्यूनल के पास जिनके नाम पड़े हुए थे वो वोट नहीं कर सकते। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक कुछ घंटे पहले एक ऐसी खबर आई जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद अब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार सबको सवालों के घेरे में डाल दिया है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने जिस ट्रिब्यूनल का गठन किया था उसे भी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया था कि जिन योग्य वैलिड वोटर्स के नाम काटे गए हैं उन्हें वोट देने का मौका मिलना चाहिए। और उनका नाम अगर वो वैलिड है तो 48 घंटे पहले भी उनका नाम आपको ऐड करना होगा। लेकिन चुनाव आयोग की ताजा लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। खास करके टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। 7 लाख आवेदकों में से सिर्फ और सिर्फ 139 लोगों के नाम ही लिस्ट में जुड़ पाए। दरअसल 6,99,000 लोग कहां गए? क्या यह किसी खास रणनीति के तहत किया गया है? ममता बनर्जी और टीएमसी को जिस बात का अंदेशा था, डर था, वही सच साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और स्पष्ट आदेश के बावजूद भी चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान जैसा है। अब दोस्तों सूत्रों के अनुसार खबर यह है कि करीब 650 मामलों का निपटारा किया गया है, जिनमें 511 के नाम सीधे तौर पर खारिज कर दिए गए और केवल 139 लोगों को कल होने वाले पहले चरण के मतदान में योग्य माना गया और वो वोट कर पाएंगे। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब दोस्तों आधी रात को लिस्ट जारी, ये भी सवालों के घेरे में। सुबह वोटिंग है। अब दोस्तों चुनाव आयोग ने यह लिस्ट मंगलवार देर रात और बुधवार तड़के जारी किया है। सवाल यह है कि मतदान से चंद घंटे पहले लिस्ट जारी करने का क्या मतलब है? क्या उन 139 लोगों को पता भी चल पाएगा कि वो वोट दे सकते हैं? और उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनके नाम अभी भी हवा में लटके हुए हैं, जिनके नामों पर तलवारें लटकी हुई हैं? दोस्तों तकनीकी रूप से 6,99,861 लोग फिलहाल अपनी ही सरकार चुनने के हक से वंचित रह गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। अब क्या चुनाव आयोग बी टीम की तरह काम कर रहा है या नहीं, ये आप खुद समझ सकते हैं। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। आरोप है जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर है वहां जानबूझकर वोटरों के नाम नहीं जोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है। जो योग्य व्यक्ति है उनमें से 7 लाख में से सिर्फ 800 लोगों के नाम पर ही विचार किया गया है। उसमें 511 को रिजेक्ट कर दिया गया। 600 के आसपास लोगों के नाम पर जांच पड़ताल की गई, उसमें से 511 को रिजेक्ट कर दिया गया, 139 को शामिल किया गया। ट्रिब्यूनल ने पिछले कुछ दिनों में 7 लाख में से सिर्फ 600 का ही कागजात जो है उसका क्या कहते हैं स्क्रूटिनी
कर पाए ट्रिब्यूनल। लेकिन दोस्तों आयोग की सुस्त चाल ने लाखों लोगों के अरमानों पर पानी तो फेर दिया है और यहीं पर तो खेला खेला जा रहा है। सारा खेल वोटर लिस्ट का है। मतलब आप मिला लीजिएगा, चुनाव के नतीजे आने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरे चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होना है, जिसके लिए ट्रिब्यूनल में नाम दर्ज कराने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल है। लेकिन पहले चरण की इस तस्वीर ने वोटरों के बीच भारी रोष पैदा कर दिया है और दिखा दिया है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले वही 200, 250, 150 के आसपास लोग फिर से जोड़े जाएंगे। अब 7 लाख में से कुल अगर 500 जोड़े गए तो क्या ही ट्रिब्यूनल से उम्मीद रखे, क्या ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तवज्जो दिया जा रहा है और क्या ही चुनाव आयोग पर भरोसा करे। दोस्तों लोग पूछ रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी उन्हें हक नहीं मिला तो फिर न्याय कहां मिलेगा। लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है, लेकिन यहाँ लाखों वोटों का भविष्य जो है वो अंधेरे में है। क्या चुनाव आयोग इस भारी अंतर पर कोई ठोस सफाई देगा और सफाई देने से क्या चुनावी नतीजे पर कोई असर पड़ेगा? जो होना था वो तो हो गया है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सके पश्चिम बंगाल में, चाहे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को फटकारे, जिसका डर था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक तरीके से धज्जियां उड़ाई गई और ट्रिब्यूनल ने 7 लाख में से पहले चरण के मतदान के लिए सिर्फ 139 को चुना है। अब इसमें आप तालियां बजाएं या क्या करें, आप खुद जानें। फिलहाल दोस्तों लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व जो पश्चिम बंगाल में कल से शुरू होने जा रहा है, उससे पहले वोटर लिस्ट के इस खेल पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को आपको बाकी मीडिया तो नहीं दिखाएगा और ऐसी खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।